स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है फांसी का फंदा। सुनकर ही थोड़ा सा डर लगा, फांसी का फंदा ऐसा पाठ क्यों, है ना? तो ये ज़रूर हमारे लिए एक सही शिक्षा देने वाला पाठ है। इसको हम पढ़ेंगे और इससे शिक्षा भी लेंगे। पाठ परिचय। इस पाठ में हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन पढ़ेंगे जब खुदीराम बोस ने मृत्यु के समय अपनी हंसी को डिप्टी जेलर को द्रवित कर दिया था। ठीक है, अपनी हंसी से। तो जो थे खुदीराम बोस, उनको फांसी होने जा रही थी और वो हंस रहे थे उस टाइम पर। मतलब कितना कठिन समय होता है कि हमें पता है कि हम मरने वाले हैं, लिटरली फांसी हमें लगने वाली है और उस टाइम पर भी कोई बंदा हंस रहा हो तो उससे क्या है कि किसी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, यानी उसके मन में भावनाएं आ जाती हैं। तो ऐसा ही किया खुदीराम बोस जी ने। मुजफ्फर जिले की जेल में लगभग 18 वर्षीय लड़का 10 अगस्त 1908 की शाम को फांसी का इंतज़ार कर रहा था। 18 साल का लड़का फांसी का इंतज़ार कर रहा है, उसको फांसी लगने वाली है। अगले दिन 11 अगस्त को उसे फांसी लगने वाली थी। ठीक है, और फांसी जो लगती है वो सुबह सुबह लगती है। जेल के डिप्टी जेलर को उस लड़के से पुत्रों जैसा प्रेम हो गया था। अब जो जेल के जो जेलर हैं, डिप्टी जेलर हैं, उसको बेटे जैसा प्यार था उनसे। ठीक है, जेलर रात को उसके पास आया और बोला, बेटे यह कुछ आम मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, बहुत मीठे और रसीले हैं, इन्हें चूस लेना। आम रखकर वह चला गया। तो जेलर उनसे बेटे जैसा प्यार करता था, उनके लिए आम लेके आया फांसी से पहले, ठीक है, रात में, और उनको बोला कि खा लेना। 11 अगस्त 1908 को सुबह 3 बजे वह लड़का फांसी पर जाने के लिए नहा धोकर तैयार बैठा था। वह अपने बालों को इस तरह संवार रहा था जैसे शादी के लिए दूल्हा तैयार हो रहा था। एकदम बाल वाल सेट कर रहा है वो। ठीक है, वह हल्के हल्के कोई राष्ट्रीय गीत भी गुनगुना रहा था। तो ये जो घटना है ये ज़रूर हमें स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताती है। जब स्वतंत्रता मिलने से पहले हमारे देश में बहुत क्रांति हुई तो बहुत सारे लोगों को उस समय अंग्रेज़ों ने फांसी लगाई और उनमें से एक रहे खुदीराम बोस। ठीक है, तो वो अपने राष्ट्रीय देशभक्ति गीत गुनगुना रहा है और उनको इसी के लिए फांसी हुई। तभी डिप्टी जेलर आया, बेटा तैयार हो गए? तो हाँ बाबा, लड़के ने मगन मन से जवाब दिया। वो अपने में मगन है, ठीक है, और तैयार हो रहा है, बाल बाल सेट कर रहा है। डिप्टी जेलर की नज़र आमों पर पड़ी। वे ऐसे ही पड़े हुए थे, आम नहीं खाए उसने। बेटे तुमने आम नहीं खाए? मौत के डर से आम खाने की इच्छा ही नहीं हुई बाबा, रोनी सूरत बनाकर लड़के ने जवाब दिया। अब देखो, मौत सामने खड़ी है, पता है हमें फांसी लगने वाली, तो रोनी तो आएगी, है ना? और वो भी उम्र भी कितनी ही है, 18 साल। डिप्टी जेलर का मन बहुत दुखी हुआ। उसने वार्डन से आम उठा लेने को कहा, लेकिन यह क्या, जैसे ही वार्डन ने आम उठाया तो सारे आम पिचके पड़े थे। ठीक है, तो सारे आम क्या थे, पिचके पड़े थे। लड़का खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो हंस पड़ा, उसने मतलब क्या किया, खाकर वो वैसे ही फूले फूले से बना के उन हवा भर के उनके अंदर रख दिया। ठीक है, उसने सभी आम चूस कर फिर उन्हें ज्यों का त्यों फुलाकर संभाल कर रख दिया था। फांसी पर जाते समय भी लड़का यह निडरता, यह मजाक का साहस और झरने की सी कलकल करती हंसी। डिप्टी जेलर ठगा सा मुंह बनाए देखता रह गया। तो जो जेलर थे वो देखते रह गए कि कैसे वो निडर हैं और एकदम जा रहे हैं, मतलब फांसी लगने जा रहा है और एकदम निडरता से वो चले जा रहे हैं। फिर बोला, वास्तव में आप जैसे लोग इस मातृभूमि के सच्चे रत्न हैं। यह लड़का कोई और नहीं, अमर शहीद खुदीराम बोस थे। तो ये थे अमर शहीद खुदीराम बोस। शिक्षा, अपने जीवन को इस तरह से जियो कि औरों के लिए मिसाल बन जाओ। तो जीवन ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। शब्द ज्ञान, इंतजार, प्रतीक्षा, राष्ट्रीय, राष्ट्र का, मगन, लीन, निडरता, भयहीन, साहस, हिम्मत, मातृभूमि, जन्मभूमि। अभ्यास मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कहानी किस लड़के की है? तो यह खुदीराम बोस की है। फांसी लगने से वाले लड़के की उम्र क्या थी? 18 वर्ष। जेलर ने रात को लड़के को क्या खाने के लिए दिया? आम। और जेलर और उस लड़के का रिश्ता कैसा था? तो वो पिता और पुत्र जैसा रिश्ता था। लिखित, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। खुदीराम बोस को फांसी कब लगी? 10 अगस्त, 11 अगस्त या 12 अगस्त? तो 11 अगस्त को। खुदीराम बोस कैसे थे? निडर, कमजोर, आलसी, निडर थे वो। क्या खुदीराम बोस ने आम खा लिए थे? हाँ, नहीं, शायद हाँ।
सही वाक्य के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाएं। डिप्टी जेलर खुदीराम को नापसंद करता था, नहीं, वो उसे बहुत पसंद करते थे। फांसी के दिन भी खुदीराम खिलखिलाकर हंस रहे थे, हाँ। खुदीराम दूल्हे जैसे तैयार हो रहा था, हाँ। खुदीराम को फांसी से डर लग रहा था, नहीं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खुदीराम की निडरता और साहस का कैसे पता चला? क्योंकि वो फांसी लगने के दिन पर भी वो खिलखिलाकर हंस रहे थे, उन्होंने आम भी खाए और वो व्यंग भी कर रहे थे और हंसते हंसते फांसी की ओर चले जा रहे थे। इससे पता चलता है कि वो निडर थे। खुदीराम ने आमों के साथ क्या किया और लड़के ने आम न खाने का क्या कारण बताया? तो ये आप पाठ से पढ़कर लिखेंगे। मूल्य आधारित प्रश्न। वास्तव में आप जैसे लोग ही इस मातृभूमि के सच्चे रत्न हैं। इस वाक्य से क्या अभिप्राय है? तो मतलब कि इन जैसे लोग हैं जो लोग देश के लिए कुछ भी कर जाए, उनको डर भी नहीं लग रहा, मौत सामने खड़ी है और फिर भी उनको डर नहीं लग रहा और फिर भी वो हंसते हंसते जा रहे हैं मौत को गले लगाने। तो ऐसे लोगों के लिए ही होती है मातृभूमि। ऐसे ही लोगों को सच्चे देशभक्त कहा जाता है। भाषा ज्ञान। जो शब्द समूह सीधा अर्थ न बताकर विशेष अर्थ बताए उन्हें मुहावरे कहते हैं। जैसे लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना, यानी मुहावरों के अर्थ हमें यहाँ पे सीखने हैं और करने हैं। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखे। मुंह की खाना यानी जोरदार डांट पड़ना या जोरदार हमें किसी से जवाब मिलना, ठीक है। तो उस पर आप मुहावरों के अर्थ लिखेंगे, जोरदार जवाब मिलना। नाक में दम करना, तंग करना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना और आंखों का तारा बनना, बहुत प्यारा हो जाना किसी का। दिए गए गद्यांश में सही जगह पर विराम चिन्ह लगाइए। संगीत हमारी आत्मा का आईना होता है। जब हम अपने पसंदीदा गाने सुनते हैं तो हमें खुशी का एहसास होता है। क्या आप जानते हो संगीत तनाव भी कम करता है? क्या आपने कभी संगीत सीखा है? तो आपको विराम चिन्ह यहाँ पे लगाने। संगीत हमारी आत्मा का आईना होता है, फुल स्टॉप। जब हम अपने पसंदीदा गाने सुनते हैं, कॉमा, तो हमें खुशी का एहसास होता है, फुल स्टॉप। क्या आप जानते हो संगीत तनाव भी कम करता है? क्वेश्चन मार्क। क्या आपने कभी संगीत सीखा है? क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप इनको सही विराम चिन्ह लगाएंगे। विशेषण शब्दों का विशेष शब्दों से मिलान कीजिए। तो विषय पक्के, पक्के क्या होंगे? वर्ष, दो, बॉस, बच्चे या दोस्त। तो पक्के हो सकते हैं दोस्त। नव, वर्ष, साहसी, बच्चे और शैतान, बॉस। नहीं, साहसी बॉस और शैतान बच्चे। इस तरह से आप इनको मिला सकते हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। बुराई करके हमें उनके क्या करने, विलोम लिखने हैं जो रेखांकित शब्द है। बुराई करके या अच्छाई करके दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। बुराई करके अच्छाई की उम्मीद मत करो। मेहनत से बंजर धरती डैश बनती है। तो वो क्या बनती है? बंजर को हम क्या बोलते हैं? फली फूली बनती है। मेरे आगे पीछे मत घूमो। ठीक है तुम सही और मैं गलत। रचनात्मक कार्य। दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र पहचानकर उनके नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पे लिखने हैं उनके नाम। ये हैं भगत सिंह और ये हैं लाला लाजपत राय और ये हैं महात्मा गांधी। जीवन मूल्य। अपनी ज़िंदगी अपने देश के लिए कुर्बान करने का जज्बा हम सब में होना चाहिए। तो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा ये सब में वैसे नहीं होता है, लेकिन होना सब में ही चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।